नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस जीपीएम क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम बीएड की जो है पूरी श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी को प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र यानी जो पिछले वर्ष के एंट्रेंस यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में हुआ है, उन सब का जो है प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे। तो देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में होगा। यानी प्रथम प्रश्न पत्र यानी खंड ए, खंड अ में आपको 100 नंबर होंगे, जिसमें 50 क्या पूछे जाएंगे, 50 जीएस पूछे जाएंगे यानी सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे, जीके कहें आप उसको, या और 50 उसमें हिंदी पूछे जाएंगे। अच्छा, हिंदी और सामान्य ज्ञान ये जो प्रश्न पत्र रहेगा, ये आप चाहे साइंस वर्ग से हैं, विज्ञान वर्ग से हैं, या कला वर्ग से, या वाणिज्य किसी भी वर्ग से, ये आपको प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को अवश्य देखें, अवश्य करें। और इसके बाद जो है विज्ञान व कला वर्ग व वाणिज्य वर्ग के स्पेशल जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं खंड ब में, उनको भी लेकर हम आपके सामने जो है क्वेश्चंस लाएंगे। तो आइए आज हम लोग समय न गंवाते हुए प्रश्न पत्र खंड अ का सामान्य ज्ञान क्या देखते हैं। आज हम लोग प्रश्न पत्र खंड ए का सामान्य ज्ञान देखते हैं। अब देखिए, प्रथम प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो देखिए, तो ये आयोजित कहाँ किया गया था? ब्राजील में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्राजील में। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब किया गया था? 1972 में। 1972 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। तो ऑप्शन ए क्या है? लकड़ी। ऑप्शन बी पवन। ऑप्शन सी यूरेनियम। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए, लकड़ी क्या है? लकड़ी तो प्राकृतिक है। पवन भी क्या है? ये भी प्राकृतिक है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम भी जो है हमें धरती से प्राप्त होता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी जो है, इनमें से कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, क्या WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ये इसका 48वां वार्षिक सम्मेलन हाल ही में किस देश में संपन्न हुआ? तो किस देश में संपन्न हुआ है ये ऑप्शन आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में। ठीक। 48 यानी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 48वां कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में हुआ है। अगला देखिए, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? यानी राज्य के लोकसभा में किस राज्य से ज्यादा होते हैं? तो देखिए, पहला तो क्या है? पहला उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा में चयनित होते हैं। अब लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसमें दूसरा सर्वाधिक पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र। दूसरा जो है महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, यानी लगभग 41, कितना 41 जो है सांसद जो है चयनित होते हैं। अगला देखिए, प्रश्न 5वां क्या कहता है? प्रश्न 5वां कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषा की मान्यताओं से संबंधित? देखो, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? यानी मूल संविधान में 8 थी, लेकिन इसे समय समय पर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12। तो इस 12 अनुसूची में 8वीं जो अनुसूची है, कौन सी? 8वीं, ये क्या करती है? ये 22 भाषाओं पर बात करती है। कितने भाषाओं पे? 22 भाषाओं पर बात करती है। तो उसी में जो है ये प्रश्न आपका था। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका बी होगा। अब देखिए, छठा प्रश्न आपको क्या कहता है? छठा प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान को पराजित कर दृष्टिबाधित क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? कौन सा वर्ल्ड कप? दृष्टिबाधित। ये देखिए, ये उस टाइम यानी 2018 का क्या है? 2018 का करंट अफेयर है, तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो उस समय भारत ऐसा था जो पाकिस्तान को दृष्टिबाधित क्रिकेट, यानी जो नेत्रहीन होते हैं, उनके द्वारा जो क्रिकेट हुआ, उस वर्ल्ड कप में भारत जीता। 7वां प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार ने नवगठित 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, ये वित्त आयोग है यानी फाइनेंस कमीशन, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह जी हैं। कौन से? NK सिंह जी हैं। 8वां, मुगलों व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? पूछा क्या है? खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ये क्या है? ऑप्शन 1587 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। एक देखिए, एक कहावत है ना बाबर के बारे में कि पानी पिया, खाना खाया, घर गया,
चल दिया और मर गया। ठीक, तो पानीपत यानी 26 में पानीपत हुआ। ठीक, 27 में क्या हुआ, खाना खाया, खाना से खानवा का युद्ध हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए, पानी पिया खाना खाया, और पानी पिया खाना खाया, घर गया, घर से क्या हुआ, घाघरा। फिर इसके बाद चल से क्या हुआ, चंदेरी। ये कब हुआ, 28 में, ये 29 में, और मर गया कब, 30 में। ठीक, अब देखिए अगला 9वां क्या कहता है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था, गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना यात्रा प्रारंभ किया। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। यानी भारत के स्वतंत्र होने पर प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के स्वतंत्र होने पर प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने 565 रियासतों को मिलाकर क्या किया था, एक किया था। चलिए अब देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। श्रीलंका ने हाल ही में हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश को सौंपा। श्रीलंका ने हाल ही में हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश को सौंपा। तो अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी क्या है, अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, चीन को श्रीलंका ने हम्बनटोटा जो है 100 साल के लिए क्या दे दिया, लीज पे दे दिया। 12वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। यानी पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या है, ज्वार-भाटा, कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रहण। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन वो बी है, यानी कोरियोलिस बल जो है ये क्या है, इसका ये 12वां का करेक्ट आंसर है। अब देखिए प्रश्न 13 देखिए, भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, श्रीलंका, ऑप्शन बी क्या है, भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसमें से अगर आप देखें किसकी सीमा भारत से नहीं मिलती, तो किसकी, श्रीलंका की नहीं मिलती। ऑप्शन 14वां देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी से जाना, किस नाम से, सांगपो। देखिए ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नाम जब वह असम में आती है, जब वह असम में आती है तब जो है ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, किस, सांगपो नदी का। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है, 15वां प्रश्न कहता है कि भारतीय मुद्रा को, देखिए भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ये प्रश्न बीएड का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न माना जाता है। प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय मुद्रा के 1 रुपए पर नोट किसके, देखिए अन्य नोटों पे किसका सिग्नेचर होता है, आरबीआई के गवर्नर का होता है, लेकिन जो 1 रुपए के नोट होते हैं, एक रुपए के नोट पे किसका होता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का, यानी जो सेक्रेटरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है किस पे, 1 रुपए के नोट पर। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की संख्या है। यानी भारत के संविधान में कितने लोकसभा सदस्य निर्दिष्ट हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है सी होगा, यानी 552। भारत के संविधान में कितने हैं लोकसभा, 552, जिसमें 550 क्या है, 550 आम चुनाव से आते हैं, और 2 क्या है, एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति चुनता है, 2 क्या है, 2 एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति चुनता है। अब देखिए 17वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। यानी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए क्या है, अरुणाचल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी नागालैंड, और ऑप्शन डी क्या है, मणिपुर। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी, दिल्ली में जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति। अभी आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार सीएम और उपराज्यपाल का दिल्ली में जो है वो लफड़ा होता रहता है। तो ऑप्शन बी क्या है, दिल्ली, यानी निम्नलिखित में से दिल्ली में जो है उपराज्यपाल का शासन है। क्यों, क्योंकि यह केंद्र शासित राज्य है। अब देखिए 18वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से बेमेल छाटियां, यानी कौन सा मेल में नहीं, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल या त्रिपुरा। अब देखिए कोहिमा क्या है, कोहिमा, इम्फाल और आइजोल, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है आप राजधानियां हैं। लेकिन त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा जो स्टेट है, त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा पूरा स्टेट है। अब देखिए 19वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित 4 राज्यों में से
किस भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी कि किन राज्यों का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इन चारों में से किसका जो है भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है वो आपको बताना है। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो है इन तीनों राज्यों से क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्या है वह अधिक है। 20वां प्रश्न क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में भारत कौन सा सर्वाधिक साक्षर राज्य है, यानी भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट पूछे, साक्षर राज्य पूछे तो कौन सा है? तो कौन सा है? मिजोरम। 2011 जनगणना के अनुसार मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। चलिए 21वां प्रश्न क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्र कानून मंत्री, यानी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी क्या है? वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसमें क्या है? इसमें ऑप्शन देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये जो थे क्या थे? प्रथम कानून मंत्री थे। हमारे प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 22वां देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 22वां क्या कहता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर, ये क्या थे? वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हें क्या जनक, लोकसभा का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें जनक माना जाता है, फादर ऑफ लोकसभा। अब देखिए 23वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए क्या है? 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी क्या है? 30। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है? 28 है। ठीक, भारत में कुल कितने राज्य हैं अगर प्रश्न पूछे तो कितना है? 28 है। क्यों? क्योंकि जो एक जम्मू कश्मीर था, क्या था? J&K था, उसे क्या बना दिया? उसे राज्य का दर्जा हटा के क्या बना दिया गया? केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इसलिए अब कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। इसे आप याद कर लीजिए, कितनी है? 28 है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर की प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? जो फर्स्ट क्रिकेट विश्व कप हुआ था वो किसने जीता था? तो देखिए, तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने प्रथम जो है लगातार जो है 3 बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। अब 25वां क्या है? संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र की 25वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी गोल्डा मायर या ऑप्शन डी मार्गरेट थैचर। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी जो थी। ऑप्शन बी 25वां यानी विजय लक्ष्मी जो थी संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और आपको जानकर ये खुशी होगा ये किस देश से थी? ये भारत से थी। कौन से थी? किस देश से? भारत से। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है मामा की लड़की थी ये। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मामा की लड़की। अब अगला देखते हैं, 26वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी पहला व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा, तो ये आप सबको लोग को पता होगा, नील आर्मस्ट्रांग थे। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? जी हाँ, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? ऑप्शन ए क्या है? 2.51, ऑप्शन बी क्या है? 2.84, ऑप्शन सी क्या है? 2.94 या 3 होते हैं। तो इसका सही और परफेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 2.51, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच में होता है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 28वां प्रश्न क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? 28वां प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 233 या ऑप्शन डी 250। सदस्य जो मनोनीत करता है यानी राज्यसभा के वो सदस्य राष्ट्रपति के मंशा पर आते हैं, तो वो ऑप्शन क्या है? 12 सदस्य हैं जिनको कला, विज्ञान, साहित्य इन क्षेत्रों से जो है या सामाजिक कार्य इन सब हेतु चयन किया जाता है। 29वां प्रश्न क्या कहता है कि किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? तो AB जो है ये सभी रक्त को स्वीकार कर सकते हैं। यानी अगर आपका AB ब्लड ग्रुप है तो आप हर ब्लड ग्रुप को अपने ब्लड में स्वीकार कर सकते हैं। 30वां प्रश्न क्या है कि पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है? केटू को गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। ठीक, 30वां क्या है? ऑप्शन इसका गाडविन आस्टीन, यानी केटू का नाम क्या है? गाडविन आस्टीन। अब देखिए 31वां प्रश्न क्या है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो
लखनऊ आप जानते हैं ये किस नदी पे, गोमती नदी के तट पर है। लखनऊ किस नदी के तट पर है, गोमती नदी। 32वां प्रश्न क्या है, भारत का पहला जासूसी उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला जासूसी उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला जासूसी उपग्रह कौन सा है, कॉर्टेसिटा है या रीसेट या जीसेट या अनुसेट है। तो इसका सही आंसर क्या है, रीसेट। रीसेट जो है वो भारत का पहला क्या है, जासूसी उपग्रह है। प्रश्न 33वां क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किससे संबंधित। तो 370 किससे संबंधित है, आप सब लोग को ज्ञात होगा, 370 जम्मू कश्मीर से, जिसका क्या किया गया, जिसका जो है 2000 संशोधन किया गया। कब किया गया, 2019 में, 2019 में उसका क्या हुआ, संशोधन किया गया। अब देखिए फिर क्या है, प्रश्न क्या कहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। 34वां प्रश्न क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन ए क्या है, नेहरू, ऑप्शन बी क्या है, डलहौजी, ऑप्शन सी कर्जन या ऑप्शन डी मैकाले। तो सब जानते होंगे, सब आप शिकायत करते हैं कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मैकाले होगा। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत किसने की थी, मैकाले ने की थी। अब देखिए 35वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। यानी इनमें से, इन चारों में से किसे जो है राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। ऑप्शन कौन है, वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी राजकीय भाषा आयोग या ऑप्शन डी क्या है, संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ये तीनों क्या है, ये तीनों संवैधानिक संस्था है। कैसे संस्था है, संवैधानिक। जबकि नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए इसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। अब वित्त आयोग क्या है, ये राजकीय भाषा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग, ये तीनों कैसी संस्था है, ये तीनों संवैधानिक संस्था है। देखिए 36वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने की स्थापित किए गए आयोग का अध्यक्ष कौन था। यानी भारत और सीमा को किसने चेंज किया था। तो देखिए साइरिल रेडक्लिफ जो थे, साइरिल रेडक्लिफ ने ही भारत और चीन की सीमा का क्या किया, निर्धारण किया था। तो वो जो कमीशन बैठाई गई थी, यानी जो सीमा निर्धारण की जो आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे, साइरिल रेडक्लिफ थे। इसीलिए आप देखिए भारत और पाक, किसका, इंडिया वर्सेस पाक, इसका जो सीमा है उस बॉर्डर का नाम क्या है, रेडक्लिफ है। क्या नाम है, रेडक्लिफ। उस बॉर्डर का नाम क्या है, रेडक्लिफ है। अब देखिए 37वां प्रश्न क्या कहता है कि दक्षिण पठार के दक्षिण में संगम काल के 3 राज्यों का उदय हुआ, इनमें से कौन सा राज्य अभिष्ट राज्य नहीं है। यानी 3 राज्यों के अलावा कौन सा राज्य है जिसका उद्भव नहीं हुआ। तो देखिए चोल, पांड्या, पल्लव, चेर। तो इसमें जो है 37वां में जो पल्लव है, इसका जो है संगम काल में नहीं, यानी संगम काल में केवल चोल, पांड्या और चेर, ये 3 साम्राज्य थे। अब देखिए 38वां प्रश्न क्या है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई, ऑप्शन बी यानी अडयार, चेन्नई में हुई। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई, एनी बेसेंट के द्वारा हुई। कब, एनी बेसेंट के द्वारा। और ये कब हुआ, ये 16 में हुआ। कब हुआ, 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा अडयार, चेन्नई में किसकी स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। देखिए अगला प्रश्न क्या है 39, संगम युग में अरंगू कहते हैं। यानी संगम युग में अरंगू किसे कहते हैं। तो संगम युग, ऑप्शन ए क्या है, युद्धस्थल को, ऑप्शन बी मंदिर को, ऑप्शन सी रंगमंच को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अरंगू, संगम युग में अरंगू शब्द किससे है, तो ये क्या है, रंगमंच से। यानी अरंगू का तात्पर्य क्या होता था, अरंगू का अर्थ क्या होता था, रंगमंच होता था। अब अगला देखते हैं 40वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत में नदी द्वीप यानी रिवर आइसलैंड कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी गोवा। तो भारत में जो रिवर आइलैंड है, क्या है, रिवर आइलैंड, वो गोवा में है। ठीक, रिवर आइलैंड कहाँ है, नदी द्वीप कहाँ है, गोवा में है। 41 का ऑप्शन क्या है, कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है। हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है या कोयला है। ऑप्शन ए हीरा है, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरीन या ऑप्शन डी कोयला। तो जो इसका सर्वाधिक जो है वो ग्रेफाइट है, सर्वाधिक स्थायी रूप पूछा है। तो ग्रेफाइट जो है इसका सर्वाधिक स्थायी रूप है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 42वां प्रश्न क्या है, ओंगे जनजाति जो विलुप्त प्राय होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। यानी ओंगे जनजाति जो विलुप्त प्राय हो रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन बी अंडमान द्वीप। यानी ओंगो
ओंगो जो जनजाति कहाँ रहती है? अंडमान द्वीप पे रहती है। 43वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 43वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, यानी कौन सा धान्य, यानी कौन सा जो है वो है, मतलब बीज है मानव निर्मित है? बोना गेहूं, शंकर मक्का, ट्रिटिकेल या सोयाबीन जो मानव निर्मित है। तो जो ऑप्शन 43 का देखेंगे वो ट्रिटिकेल है, ये जो है मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। अब देखिए 44वां क्या कहता है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह, यानी मिल्खा सिंह के बारे में आप अगर आपने वो फिल्म देखी होगी भाग मिल्खा भाग, तो उसमें जो है बाकायदा बताया गया। तो फ्लाइंग सिख किसका नाम है? मिल्खा सिंह। इस मिल्खा सिंह ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ जब वो किया था तो उड़ता इनको जो है फ्लाइंग सिख कहा गया। अब देखिए 45वां क्या है, अंत्योदय योजना में चयनित परिवारों की संख्या आधारित होती है, यानी इसमें पूछा है कि अंत्योदय योजना में जो परिवारों का चयन होता है वो किस आधार पे होता है? ग्रामों में गरीबों की संख्या पर, ग्राम की जनसंख्या पर, ग्रामों में बेरोजगार युवकों की संख्या पर, या ग्रामों में मकानों की संख्या पर आधार पे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ग्राम की संख्या पर आधारित है। ठीक, 46वां प्रश्न देखते हैं, ग्राम की संख्या पर आधारित है। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है किस पे? 46 का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या है? बी, आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर क्या? ध्वनि स्वर की पिच। 47वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन या ऑप्शन डी अपघटन। तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका 47वां क्या? आप ऊर्ध्वपातन देखेंगे, ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब जो है रासायनिक परिवर्तन है। 48वां अगर आप देखेंगे तो 48वां क्या कहता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यानी भारत का सबसे पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान न्यायवादी जो होता है, क्या होता है? महान न्यायवादी, यानी सॉलिसिटर जनरल। जो महान न्यायवादी होते हैं वो क्या होते हैं? विधि अधिकारी होते हैं। 49वां प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? किस विधेयक को? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी गैर सरकारी विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट इस आंसर, यानी धन विधेयक जो है वह बिल है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। 50वां देखते हैं, यूनानी लेखकों के बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? यानी यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को कौन से नाम दिया? पहला ऑप्शन क्या? एंड्रोकोटस, बी सेंट्रोकोटस, 3 अमित्रोचेट्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स से कौन जाना जाता था? बिंदुसार। जबकि सेंट्रोकोटस से कौन जाना जाता था? चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। तो ये लगभग पूरे 50 क्वेश्चंस आपके थे, किसके थे? जीएस के थे, और आपने देखा भी। तो ये आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और इसी के बाद हम हिंदी को भी लेकर और भी जो है प्रश्न आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक तक लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है इस प्रश्न को लेकर या इनमें किसी ऑप्शंस को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ठीक है, अब हम अगले खंड में मिलेंगे हिंदी भाषा के साथ। तो इसके लिए धन्यवाद।